हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आपका प्रेफरेंस चेंज विंडो जो फेज 2 था वो क्लोज हो चुका है। अभी आपको सिर्फ फेज 2 व्यू करने को दिख रहा होगा आपके डैशबोर्ड पे, और जो सिमुलेटेड रैंक्स हैं उन्हें भी आप सिर्फ अभी व्यू कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो भी आपको चेंज करना था वो हो गया है सब कुछ। अब आप कुछ भी चेंज या कुछ भी ऐड कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो करना था आप कर चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगी कि फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी सीट एलोकेट करता है, सेकंड राउंड में कितनी सीट एलोकेट करता है, और फर्स्ट राउंड में आपको सीट एलोकेट होंगी या नहीं होंगी, कौन सी कंडीशंस ऐसे होते हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट नहीं होती। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जो अभी भी अपनी सिमुलेटेड रैंक को लेकर डिप्रेस्ड हो गए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर देना, बाद में पहले इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अभी भी अपनी सिमुलेटेड रैंक को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है उन्हें मैं बता दूं। अभी भी ये सोच रहे हैं, कहीं से देख के आए, ये सोच रहे हैं कि मेरे 5000 प्लस आए हैं, अब मुझे साउथ कैंपस नहीं मिलेगा, अब मुझे नॉर्थ कैंपस नहीं मिलेगा, मेरे स्कोर तो ठीक ठाक आया था CUT में, अब मेरे को क्यों नहीं मिलेगा साउथ कैंपस। अब मैं इस बात का मैं जवाब दे रही हूँ। ठीक है, देखो, जो अभी आपने सिमुलेटेड रैंक्स जो देखी वो कॉमन रैंक्स थी, वो सब कॉमन रैंक्स थी। वो सब अभी इतने स्टूडेंट्स ने अपनी सिमुलेटेड रैंक देखने के बाद सब मोस्टली सारे ही स्टूडेंट ने अपनी प्रेफरेंस चेंज की होंगी, ऊपर नीचे किए हैं कॉलेज सब ने ही। अगर अभी आपको दोबारा से सिमुलेटेड रैंक दिखाई जाए ना, आप फिर देखोगे ना आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, जिसकी 15,000 आ रही होंगी ना, वो 10 पे आ चुका होगा। ठीक है, 10,000 पे आ चुका होगा। तो इतनी ज़्यादा चेंज हो जा रही होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका सिमुलेटेड रैंक देख के एडमिशन नहीं होता, ये सिर्फ कॉमन रैंक्स हैं। आपका एडमिशन अभी भी आपका सिर्फ स्कोर के बेस पे होगा आपका एडमिशन, और स्कोर में भी आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपने अगर हनीत गांधी मैम का फर्स्ट वेबिनार बहुत ध्यान से देखा होगा तो उन्होंने कहा था यू लकी इन एनी नंबर, आप किसी भी नंबर पे किसी भी स्कोर पे लकी हो सकते हैं। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपको सीट एलोकेट होती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए कितनी सीट की अवेलेबिलिटी है, इससे आपको सीट एलोकेट होता है। और उसमें भी किस आपके मार्क्स CUT स्कोर में आपके मार्क्स एवरेज भी आए हो ना, तो उसमें दो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं आपके सीट एलोकेशन में। सबसे बड़ा फैक्टर है क्लास 12 के मार्क्स। अगर आपके क्लास 12 के मार्क्स ठीक ठाक हैं तो आपको कहीं ना कहीं 5 to 10 स्टूडेंट से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखना टाई ब्रेकिंग रूल में। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है किसी कैटेगरी से बिलोंग करना। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो इन कैटेगरी वाइज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप जनरल स्टूडेंट से 10 to 20 50 स्टूडेंट से भी आगे हो रहे होते हैं अगर आप किसी कोटा या कैटेगरी का आप बेनिफिट लेते हैं तो कैटेगरी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके कोर्स वाइज भी कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, कैटेगरी से एवरेज मार्क्स में भी अच्छे कॉलेज मिल रहे होते हैं, नॉर्थ कैंपस तक के कॉलेज मिल रहे होते हैं कैटेगरी से। ठीक है, तो अगर आप आते हैं तो, और कैटेगरी से अगर आप आते हैं किसी भी और आपकी रैंक कम है ना, सिमुलेटेड रैंक कम है, तो टेंशन मत लो, आपको ठीक ठाक कॉलेज ही मिलेगा। साउथ और नॉर्थ कैंपस के भी कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बात करती हूँ, फर्स्ट राउंड में किसको सीट मिलेगी और किसको सीट नहीं मिलेगी। देखो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अपने फर्स्ट राउंड में ही 90% सीट फुल कर ले, मतलब जितनी, क्योंकि उसे क्या होता है कि उसे 1 अगस्त से क्या करना होता है, अपने सेशंस स्टार्ट करने होते हैं। वो इसमें ही लगा रहता है कि 1 अगस्त से कब हम जल्दी जल्दी करें, तो वो बहुत ज़्यादा जितनी भी सीट कर सकता है वो फर्स्ट राउंड में कोशिश करता है दे स्टूडेंट को। तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स, जो स्टूडेंट का स्कोर 600 प्लस आया होता है ना, 500 प्लस आया होता है, 600 तो मान ही लो, जिसकी 600 प्लस स्कोर किया होता है उसने CUT में, उसे फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हो रही होती है। ठीक है, जिसका उससे नीचे हो रहा होता है उसे राउंड 2 में सीट एलोकेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, कब आपको सीट, दोनों ही राउंड में कब आपको सीट एलोकेट नहीं होती, ये सुनो। दोनों ही राउंड में अगर आपको सीट एलोकेट नहीं हुई है, इसका मतलब
कि आपने जिस कोर्स के लिए फिल किया है, जिस कोर्स के लिए आपने फिल किया है उसकी सीट बहुत ज़्यादा भर चुकी हैं, अब आपके मार्क्स पे कोई सीट बची नहीं है, तब आपको नहीं होगा एलोकेट। बट काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको राउंड 2 में वो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स पे, मिनिमम मार्क्स पे भी आपको सीट एलोकेट हो रही हो राउंड 2 में। राउंड 3 और राउंड 4 भी आते थे पहले, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको बदलेगा, आएंगे या नहीं आएंगे ये उस पर है। स्पोर्ट राउंड आएगा नहीं आएगा पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी पे है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब मैं ये बोल रही हूँ, आप अपनी सिमुलेटेड रैंक को लेकर परेशान मत हो, स्कोर को लेकर भी परेशान मत हो। अभी आप जो काउंसलिंग प्रोसेस आगे चल रहा है आप उस पर ध्यान दो। देखो 16 को आपकी फ्रेश 2 क्लोज हो गया, 17-18 दो डेज ऐसे बीच में निकलेंगे। उसके बाद 19 को 5 PM आपको पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स एलोकेट हुआ, ठीक है। फिर आप 19 to 21 तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपका 21 से जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी पूरी काउंसलिंग जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आधे से ज़्यादा स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं। आप ही देख सकते हो कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी जो डाटा सिमुलेटेड रैंक रिलीज़ करने के बाद जो डाटा रिलीज़ किया है कि कितने सारे 3 लाख प्लस ने फ्रेज जो 2 है वो लॉग इन किया था, लेकिन जो लास्ट प्रेफरेंस फिलिंग की वो 2 लाख ऐसे समथिंग ने किया, ठीक है। तो इतने ज़्यादा बच्चों ने नहीं किया। अब इनमें से भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाएंगे। किसी का नेम मिसमैच होगा मार्कशीट में, किसी की मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी का जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट आउटडेटेड होगा, ठीक है, उस पर डेट मेंशन नहीं होगी, किसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। तो अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आपकी मार्कशीट में कुछ मिसमैच है या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर है, तो आप उसको बनवाने के लिए अभी से ट्राई कर लो और कोई भी अंडरटेकिंग बनवा लो, कोई भी एफिडेविट बनवा लो, क्योंकि देखो वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अप्रूव के लिए 2 से 3 दिन ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको देगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ है तो वो 1 दिन 24 घंटे का भी टाइम देता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का भी टाइम देता है, इतना ही। तो इतने में आपको डॉक्यूमेंट अपना रेडी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये काउंसलिंग का, इसमें आपको बचना है। बहुत ज़्यादा जिसकी रैंक भी कम आती है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से निकल रहे होते हैं, तो उनकी जो सीट खाली होती है उनको मिल जाती है जिनकी रैंक भी कम आ रही होती है, ठीक है। तो रैंक वैंक को लेकर परेशान मत हो, ये तो बस कॉमन रैंक्स थी, ठीक है। कितनी बार आपको बताऊँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट टाइम पे करना मत भूलना। अगर आपके पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो जल्दी से जल्दी कोशिश करना आप कर पा रहे हो। सीट को एक्सेप्ट करने के बाद फ्रीज मत दबाना, आप हमेशा अपग्रेड करना। सीट को अपग्रेड का ऑप्शन आएगा जब आप पेमेंट कर देंगे, उसके कुछ 24 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद आता है अपग्रेड का ऑप्शन, तो अपग्रेड का दबाना है जिससे आपको और ऊपर की प्रेफरेंस का बेटर कॉलेज मिल सके। तो ये था ऑल अबाउट फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन के बारे में। तो जितने भी स्टेप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं हर एक स्टेप का आपको अपडेट दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।